हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बालक चंद्रगुप्त को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 19 बालक चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था, यानी वह परेशान था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब यानी परिवार का जीवन बड़े कष्ट में बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा बना हुआ था। वह खेल खेल रहे थे आपस में। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा या किसी को हाथी बनाकर चढ़ता था। राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय कर रहा था, यानी वो नाटक कर रहे थे इस तरीके का। उसी ओर एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। क्या चाहिए? गाय चाहिए दूध पीने के लिए। बालक ने भी राजा सी उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चढ़ती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें आप ले लो। अब वो बच्चा खेल में था, उसने खेल खेल में ये बात कह दी। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गाय है वे मारने लगे तो क्या होगा? बालक ने सगर्व यानी गर्व के साथ छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा जरूर मानी जाएगी। वो बच्चा अभी भी खेल में है। ब्राह्मण ने बड़े आश्चर्य से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? उसकी माँ वहां आ जाती है। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर कहती है, महाराज, यह बहुत शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान मत दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़े होकर बड़ा होनहार बालक बनेगा। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगती है, कहती है, हम लोगों को राजा ने दंड दिया है। मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में भेजो। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चले गए। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंच जाती है, जहां पर राजा की सभा हो रही होती है। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस और मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। वो देखते थे किसमें ज्यादा बल है, किसमें ज्यादा बुद्धि है। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय करते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राज्यसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ यह कहा गया था कि पिंजरे को बिना खोले शेर को बाहर निकाल लीजिए। सारी राज्यसभा इस पर विचार करने लग जाती है, पर उन मूर्ख सभासदों में से कोई भी इसका उपाय नहीं बता पाता। सभी मूर्ख हैं, तो पिंजरे में से शेर को बाहर निकालने का कोई भी उपाय नहीं जान पाता। वो समझ ही नहीं पाते कि कैसे शेर को बाहर निकाला जा सकता है। अपनी माता के साथ वह बालक यह सब लीला, यह सब कुछ देख रहा होता है। वह भला कब तक चुप रहने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा,
आप सब इसको नहीं कर पा रहे, मैं इस काम को कर दूंगा। सब लोग हंसने लगते हैं। राजा नंद को भी बड़ा आश्चर्य होता है। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी सेनापति मौर्य का लड़का है। फिर क्या था? नंद क्रोध से आग बबूला हो जाता है। बोला, यदि इसे न निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। राजा कहता है, अगर तू इस शेर को नहीं निकाल पाया तो तुम भी इस पिंजरे में बंद हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। उसकी माता ने देखा यह विपत्ति कहाँ से आ गई, यानी ये परेशानी अब कहाँ से आ गई, लेकिन बच्चा निर्भरता निर्भीकता से आगे बढ़ा, यानी बिना किसी डर के आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति यानी आराम से देखने लगा। फिर लोहे की सलाखों को गर्म करके उस सिंह को पिघाल कर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग एकदम हैरान रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे ने कहा, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। आगे चलकर यही बालक उस ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई थी। ऐसे थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। इस पाठ के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आइए पाठ समाप्ति पर शब्द ज्ञान को देखते हैं। सम्राट अर्थात राजा, सवर्ग यानी सगर्व यानी गर्व के साथ, अत्याचार अर्थात जुल्म, बंदी बनाना यानी जेल में डालना, कुटुंब अर्थात परिवार, विपत्ति अर्थात मुसीबत, दंड अर्थात सजा, निर्भरता यानी निडर, पुरस्कार यानी इनाम, शकलाओं सलाखाओं मतलब सलाखें, राजक्रीड़ा यानी राजा का खेल अभिनय, चकित अर्थात हैरान, कौतूहल यानी जिज्ञासा, गृह यानी घर, विनोद यानी मजाक, आतंक अर्थात भय, वैभव यानी धन दौलत, मुक्ति दिलाना यानी छोड़ना, आजाद कर दे। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ बालक चंद्रगुप्त समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।